नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मित्रों, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारत के जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में अटैक कर 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दिया। ये पहलगाम आतंकी अटैक एक गंभीर आतंकवादी कार्रवाई थी जिससे पाकिस्तान का समर्थन कहीं ना कहीं से प्राप्त था और ये भी माना गया कि पाकिस्तानी जो सेनाध्यक्ष था उसके बयान का भी ये कहीं ना कहीं से इसका असर था, उसका प्रभाव था, जिसमें उसने टू नेशंस थ्योरी का समर्थन किया था। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद भारत सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए और लगातार कोई न कोई कार्रवाई की। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि इस घटना का माकूल जवाब दिया जाएगा। उसके बाद दिन प्रतिदिन कोई ना कोई कार्रवाई की गई। सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में ये डिसाइड किया गया कि किस तरह से क्या किया जाएगा। इसके बारे में ये सब राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे और सबसे बढ़कर सभी राजनीतिक दलों ने भारत सरकार के साथ एकजुटता प्रकट की। कुछ सुरक्षा खामियों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन कुल मिलाकर सुखद बात यह थी कि संपूर्ण राजनीतिक दलों ने, जितने भी राजनीतिक दल थे, सबने एक स्वर में पाकिस्तानी हमले की निंदा की। पाकिस्तान के समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए इस आतंकी हमले की निंदा की और सरकार के साथ एकजुटता प्रकट की। आज शनिवार को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट व इनडायरेक्ट दोनों तरह के इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दिया है। इस आशय का नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट व इनडायरेक्ट आयात पर बैन रहेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाज़ नहीं आ सकेंगे और भारतीय जहाज़ों को भी पाकिस्तानी बंदरगाहों पे नहीं जाने के लिए कहा गया है। तो बंदरगाह और शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारतीय जहाज़ भी पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे, अर्थात जहाज़ों की मतलब एक दूसरे की बंदरगाहों पे आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस आतंकवादी अटैक के बाद भारत सरकार ने कौन कौन से एक्शन लिए हैं। 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला किया गया था। पहलगाम में आतंकी अटैक जो है 22 अप्रैल को हुआ। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री वहाँ से लौट के आ गए थे और 23 अप्रैल को जो सबसे बड़ा एक्शन लिया गया वह सिंधु जल संधि को निलंबित करके किया गया। 23 अप्रैल को जो फैसले लिए गए थे, 5 फैसले जो लिए गए थे, महत्वपूर्ण फैसले, उसमें सबसे बड़ा था सिंधु जल संधि 1960 को निलंबित किया जाना। भारत द्वारा दूसरा जो फैसला लिया गया वो अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना। तीसरा फैसला था पाकिस्तानी वीज़ा को रद्द करना। इसमें सभी पाकिस्तानी नागरिकों की वीज़ा को तत्काल रद्द कर भारत छोड़ने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई और पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बंद करने का आदेश दिया गया। फिर 26 अप्रैल को दोबारा इसमें एक्शन लिए गए। इसमें जो आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम आतंकी अटैक किए थे, उन आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जो सार्क वीज़ा था उसकी भी समय सीमा समाप्त कर दी गई और सार्क वीज़ाधारियों को भी भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। 28 अप्रैल जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का एक महत्वपूर्ण तिथि था, निर्धारित की गई थी और उस दिन 800 जो पाकिस्तानी नागरिक थे वो भारत से वापस गए। फिर 29 अप्रैल जो है वो मेडिकल वीज़ा भी समाप्त हो गया 29 अप्रैल को, और जो मेडिकल वीज़ा धारक थे पाकिस्तानी उनको 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना था। 30 अप्रैल 2025 को जो है
भारत ने एक डिजिटल स्ट्राइक किया और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को और कई एक्स हैंडल्स व साइट्स को बैन कर दिया। इसी दिन भारत ने जो है अर्थात 30 अप्रैल को ही 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई जो हमारा एयर स्पेस था, हवाई क्षेत्र था, उसको बंद कर दिया। फिर 1 मई को जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला किया गया, 1 मई को ये फैसला किया गया कि जो पाकिस्तानी उच्चायोग है भारत में, उसके कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी गई। ये पाकिस्तानी उच्चायोग से कहा गया कि वो अपने कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित कर ले। जो 2 मई को फिर एक्शन लिया गया और 2 मई को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसको दिए गए पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने IMF से कहा कि वो पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करे, क्योंकि पाकिस्तानी लोन को लेके विपरीत वो किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान IMF द्वारा लोन और बेल आउट पैकेज पे ही चल रहा है। उसकी स्थिति पाकिस्तान की काफ़ी हालात ख़राब हैं, आर्थिक हालात। वो आतंकवादियों को समर्थन देता है, लेकिन अपने आर्थिक हालात और विकास या प्रगति के लिए कोई कार्य नहीं करता है। 2 मई को तो ये महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिया और IMF से अनुरोध किया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करे IMF। फिर 2 मई को एक और महत्वपूर्ण वो किया गया, वो डिजिटल स्ट्राइक करके जो पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल था, उसको भारत में बैन कर दिया गया, उसको भारत में बंद करा दिया गया। इसके अतिरिक्त जो 4 क्रिकेटर्स थे, उनका भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। आज 3 मई को और ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और 3 मई को निर्णय लेके जो इम्पोर्ट व पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह का इंपोर्ट अब पाकिस्तान से नहीं होगा। ये एक तरह से पाकिस्तान की नाकेबंदी और आर्थिक नाकेबंदी करने की हमारी जो योजना है भारत सरकार की, वो कर रही है। भारत सरकार उससे हर तरह के संबंधों को तोड़ लेना चाहती है और ज़रूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है भारत की बार बार समझाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है और भारत में निर्दोष लोगों को मरवा रहा है और अपने आतंकियों को भेजकर और लगातार भारत में टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने डे बाय डे भारत सरकार द्वारा लिए गए एक्शंस की जानकारी दिया है। यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।